जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर के प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने शुरू किए थे। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 28 नवंबर 2025 के मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। तो शुरू करने से पहले सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि मेहनत की राहें आसान नहीं होती, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। तो अपने आप पर भरोसा रखिए। समय आपके विपरीत होंगे, लोग आपके विपरीत होंगे, लोग आपको छोड़ के भी जाएंगे, लेकिन आप अपने आप पर भरोसा रखिए। एक दिन ना एक दिन समय बदलेगी और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। तो इसी बात के साथ चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है सिंप्लीफिकेशन का है। क्वेश्चन है 1.25 स्क्वायर माइनस 0.75 स्क्वायर बटा में 2.25 स्क्वायर माइनस 1.25 स्क्वायर इंटू 7/2 का सरल कीजिए। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। एक बार जोड़ लेते हैं इसको। एक बार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.25 और घटाएंगे तो 0.5। एक बार इसको जोड़ेंगे तो 3.5 और घटाएंगे तो 1। और ये है आपका 7/2। तो यहाँ पर और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो 2 से ये 2 कट जाएगा। पॉइंट के बाद 5 है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 5 है, एक एक रखना तो ये कट जाएगा, हट जाएगा और ये कट जाएगा 7 बार में, 7 से ये कट जाएगा एक बार में। तो आंसर आ जाएगा आपका 1, 3 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है ए इज टू बी इक्वल टू 1:3 है, बी इज टू सी इक्वल टू 4:3 है, सी इज टू डी इक्वल टू 6:7 है, और तो ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी का मान बताइए। ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी का मान बताना है। ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। ये 4 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 6 7 है, ये 6 है, ये 7 है, तो ये 6 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो क्या होगा, 24 इंटू 24, ये हो जाएगा 24 या 72, 7 या 54, और ये देगा 7 21 इंटू 63। किसी से कट रहा है, 3 से कट रहा है। ये 8 बार में कटेगा, ये 24 बार में कटेगा, ये 18 बार में कटेगा और ये 21 बार में कटेगा। तो ये आंसर 8 24 18 21, 8 24 18 21, ये नंबर है सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। एक धनराशि को ए बी सी और डी के बीच में, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी के बीच में 10:7:9:5 में बांटना है। बोला बी को सी से 34 रुपये अधिक मिलता है। बी को सी से कितना रुपया अधिक मिल रहा है जी? 34 रुपये अधिक मिल रहा है। 34 रुपये अधिक मिल रहा है, और बी को सी को बी से 34, और सी को कितना ज्यादा मिला, 2 मिल रहा है। तो 2 के बराबर 200, 334। एक के बराबर है 334 बटा में 2। एक के बारे में पूछा है, तो एक एक ही धनराशि कितनी है, राइट? 10 से गुना करेंगे। ये काटेंगे एक बार में, 6 बार में, 7 बार में, तो आंसर आ जाएगा 1670। 3 नंबर है सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है 5 cos से इक्वल टू 4 है। तो cos से इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 4/5, राइट? अच्छा, cos का वैल्यू होता है ये b/h। तो ये रहा एक ट्रायंगल जिसमें ये b है 4, ये है 5, तो ये होगा 3। ऐसे भाई 3 4 5 का टिकट होता है, 3, 4, 5 का टिकट होता है। ठीक है, चलिए करने से पहले कुछ सर जानते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो एक होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर चल जाइए, 1 को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह एक और फंक्शन होता था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब फिर कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लेकर जाएंगे, 1 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा।
कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए यहाँ रखते हैं हम लोग 3, ये है आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये है आपका 4 सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो 4 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और ऊपर में 3 है आपका, 3 4, और नीचे में कितना हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा 9, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, रूट हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा खाली कॉट थीटा, और नीचे में आ जाएगा आपका टेन थीटा। हाँ सुनिए ध्यान से, तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है b/p, उसी तरह से टेन थीटा इक्वल टू होता है p/b, तो यहाँ बैठाते हैं 3, कॉट थीटा इक्वल टू b/p, b कितना है जी 4/3, ये हो जाएगा 4/3, 4 गुने टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका p/b, तो ये हो जाएगा 3/4। 4 से ये 4 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, खाली बचा 4/3, आंसर होगा 4/3, 4/3 यानी कि 4/3 बी सी दोनों में है, तो कोई भी एक आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, या तो बी बोलिए या तो सी बोलिए, कोई भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, दो में एक कम है। वॉशिंग मशीन मेरा टीवी, ये 2 है तो ये 1 है, ठीक है, 2 में एक कम। वॉशिंग मशीन की कीमत में 33% बढ़ जाती है, राइट, तो +33%, और टीवी की कीमत 13% कम हो जाती है, -13%। ठीक है, तो गुना करें, उसके बाद क्या बोला है, 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी का कौन मिलता है, तो इसमें 4 से गुना कीजिए, इसमें 2 से गुना कीजिए, 2 दूनी के 4, 4 कट जाएगा, तो 1:1, 1 से गुना करेंगे तो +33 -13, और दोनों को डिवाइड करेंगे 1 + 1 दैट इज 2, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20/2, यानी कि 10% की वृद्धि हो जाएगी, 10% वृद्धि, ये नंबर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। 2,800 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्षों में प्राप्त धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। तो 2,800 है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 में 1 बढ़ेगा यानी कि 11/10, 11/10, 2 को शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा, गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट देखते हैं लास्ट में 7,844 है, यहाँ पर क्या आएगा 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8, यूनिट डिजिट 8 आने वाला है, तो आंसर बी। ठीक है, एक ही गो में यूनिट डिजिट है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर लेता है। ठीक है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 9 दिन में करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, ए अकेला उसी कार्य का दुगुना कितने समय में पूरा करेगा। कैल्शियम लेते हैं, इसे कितना आ जाएगा जी 18, आ जाएगी 3 की 2 की, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 की। ए का समय कितना आ जाएगा 18/1, दो गुना बोला तो 2 से गुना कर लेंगे यानी कि 36, ये नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफिकेशन है, ये करते हैं। 7 का पावर 5 इंटू 7, 7 का पावर रूट है तो इसको लिखेंगे 7 का पावर 1/2, फिर भागा 7 का पावर -5/9 इक्वल टू 7 का पावर 2x+3। ठीक है, तो 7 का पावर 5 इंटू, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पावर 1 है, ना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 2 एकम 2 1 3, तो 7 का पावर आ जाएगा 3/2। तब भाग है तो भाग करने पर माइनस हो जाता है, तो -5/2 पावर इक्वल टू 7 का पावर 2x+3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 का पावर 5 गुने
7 का पावर 3/2 प्लस 5/2 इक्वल टू 7 का पावर 2x प्लस 3। ये हो जाए 7 का पावर 5 इंटू 7 का पावर 8/2 हो जाएगा, ये कट के आ जाएगा 4 इक्वल टू 7 का पावर 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 का पावर गुना करने में पावर पावर जुड़ता है, तो 7 का पावर 9 इक्वल टू 7 का पावर 2x प्लस 3। ठीक है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर पावर सेम हो जाएगा, दैट इज 2x प्लस 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 6 और x का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3, आपका 3 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, चेतन शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी कार अपनी सामान्य चाल का 3/5 चाल से ड्राइव करता है तो वह शहर बी 52 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है, 52 मिनट देर से पहुंचता है। यदि चेतन अपने समान चाल से ड्राइव करता है तो उसी शहर से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो करना क्या है हमको इस क्वेश्चन में, 3/2 का फ्रैक्शन, 3/2 है, इसका अंतर देखना है कितना है, तो क्या करेंगे, समय है 52, से 2 से डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले संख्या से गुणा कर लेते हैं तो आंसर हो जाता है। ये कट जाएगा 24 बार में, तो 60 और 18 यानी कि 78, 3 नंबर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, दो मित्र किरण और महेश की मासिक आय का अनुपात 5:8 है। तो किरण और महेश इनकम का अनुपात 5:8 है। ठीक है, उनमें से प्रत्येक हर महीने 72,000 की बचत करता है। ठीक है, यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:4 है तो किरण की मासिक आय बताइए। तो खर्च कितना करता है 2:4 में, प्रत्येक बचाता कितना है 72,000 प्रत्येक महीना बचाता है। चलिए गुना करेंगे, ये हो जाएगा 20 का, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 16 का, तो 20 माइनस 16 इक्वल टू 4। इधर गुना करते हैं, 72 इंटू 2 यानी कि 144 के, 4 से इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 28 यानी कि 288 के, दोनों का अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा 144 के। ठीक है, तो 144 के जो है ये 4 के बराबर है। ठीक है, आपको निकालना कितना, 5 के बराबर कितना आएगा, किरण का तो यही है। काटेंगे इसको, 4 से काटेंगे तो 4×3 = 12, 2 निकलेगा 6 बार में 24, तो 150 और 30 यानी कि 180। ठीक है, 1,80,000 आंसर, 3 नंबर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 61.5 मीटर स्क्वायर। यदि इसकी भुजा 12.3 मीटर है तो शीर्ष प्रमुख शीर्ष से उस भुजा पर लंब डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, बोलने का क्या मतलब है, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसकी ये भुजा कितनी है आपकी 12.3, बोला यहाँ से जो हाइट डालेगा लंब डालेगा इसकी लंबाई बताइए कितनी है। दिया क्या है हमको, इसका एरिया दिया है 61.5। चलिए, एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस अगर मैं ये लूँ तो ये इसका हाइट होगा। एरिया दिया 61.5, 1.2, बेस हम ले लिए 12.3 को, और हाइट हमको निकालना है। तो पॉइंट के बाद एक अंक है, इधर भी पॉइंट के बाद एक अंक है, ये तो ऐसे ही हट गया। ठीक है, ये कट रहा है यहाँ 5 बार में, राइट, तो एच का वैल्यू हो जाएगा 2 × 5 यानी कि 10 मीटर, डी नंबर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल 7, 9 एंड 12, फाइंड द एरिया। एक ट्राइंगल है, इसका लेंथ कितना है, 7 है, 9 है और 12 है। इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है जी, हीरोन्स फॉर्मूला है आपका 2/s इंटू s - a, s - b और s - c। चलिए लगाते हैं, पहले s निकालेंगे, s सबको जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, 7 + 9 + 12
डिवाइड बाई 2। तो 9 और 7 16 प्लस 12 यानी कि 28 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 14। तो 14, 14 माइनस 7 हो जाएगा 7, फिर 14 माइनस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, 14 माइनस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो यहाँ कितना लिखेगा 14, 7 दूनी 14, तो 14 इंटू 14 14 लिख लेगा √5। तो 14√5 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। डेटा क्या बोला है? डेटा 1 11 11 8 18 8 7 7 7 एक्स वाई 8 का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके लिए दिया क्या हमको 3x, एक्स वाई का मान निकालने के लिए 3x प्लस 7y इक्वल टू 42 दिया हुआ है, और एक दिया है हमको क्या 7x प्लस 3y इक्वल टू 58 दिया हुआ है। चलिए, तो बहुलक बोला है तो बहुलक क्या चीज होता है? मोड। व्हाट इज मोड? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट है इसमें, तो देख रहे हैं हम 8 आपका 2 बार आया है, सॉरी 8 आपका 3 बार आया है, 7 भी 3 बार आया है। 8 और 7 में से कोई भी एक बार और आ जाए तो आंसर मेरा वही होगा। ठीक है, 11 भी, 11 को अगर होना है तो उसको दोनों एक्स वाई दोनों भी 11 होना चाहिए। देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 8 है, 7 है, 11 18। 18 तो हो नहीं सकता है क्योंकि 18 एक ही बार है, 2 बार भी आएगा तो 3 ही बार होगा, तो 18 आंसर नहीं होगा। 11 हो सकता है, अगर एक्स वाई दोनों 11 11 हो जाए तो बहुलोक 11 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं एक्स का वैल्यू 11 लूँ और वाई का वैल्यू 11 लूँ, तो अगर मैं यहाँ 11 रखूंगा 7 इंटू 11, ये 77 हो जाएगा, जबकि है इक्वल टू 42, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, प्लस ये भी जुड़ जाएगा अभी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 भी मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा। 8 और 7 में हो सकता है। 8 को थोड़ा देखते हैं, तो देखिए अगर मैं 8 को देखूँ तो 7, एक्स का वैल्यू अगर मैं 8 रखता हूँ तो 7 इंटू 8 ये हो जाएगा 56। वाई का वैल्यू 1 भी रखा जाए तो 3 इंटू 1 दैट इज ये 3 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 59, जबकि ये 58 ही है। अब वाई का वैल्यू अगर 1 भी रखूंगा तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? तो ये भी नहीं होगा, 8 भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर मेरा क्या निकला 7। ठीक है, एक तरीका ये है करने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम भाई इक्वेशन सॉल्व कर लें। 3x प्लस 7y इक्वल टू 42 है, राइट है, और 3x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 58 है। तो हम x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y को बराबर करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे और इसमें 7 से गुना करेंगे। तो गुना करते हैं तो ये हो जाएगा, ये 7x है जी। ठीक है, 7x 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 21y, और ये हो जाएगा आपका 6 और 12 124। ठीक है, जबकि ये कितना होगा 49x प्लस में 21y इक्वल टू 8 से 56 का 6 बचा 5, 35 और 5 40। ठीक है, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा -40x इक्वल टू, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 082 माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 4 से ये कट जाएगा 7 बार में। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। एक्स का वैल्यू 7 आ गया तो 7 तो 4 बार हो ही गया, तो क्या आ जाएगा इसमें फिर 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्र की वर्तमान आयु के योग का 2 गुना है
है 2 गुना है, फादर है और 2 सन है, एस प्लस एक्स। दोनों का योग अगर एक्स है तो पिता की कितना है 2x है। 20 साल बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के योग के बराबर है, यानी कि 20 साल बाद तो पिता की आयु होगी 2x + 20 लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, इसका भी 20 बढ़ेगा, इसका भी 20 बढ़ेगा, यानी कि 2x हो जाएगा 40। ये दोनों आपस में बराबर है। अब x का वैल्यू निकालते हैं, तो f को इधर लेके जाऊंगा तो 2x में से x माइनस हो जाएगा तो बचेगा x। ये 20 को उधर लेकर जाऊंगा तो 40 में से 20 माइनस होगा 20। फादर का पूछा है तो फादर है 2x, तो 2 × 20 कितना आ जाएगा 40 साल। ए नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। फादर है, सन है, अगर सन 1 है तो फादर 5 है। उनके आयु का योग 54 है वर्ष है, तो पुत्र की आयु बताइए। दोनों का योग इक्वल टू 6 हो जाएगा, 6 के बराबर दिया 14, 9 गुना है, ये भी कितना होगा 9 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 9, तो 9 वर्ष। ए नंबर आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। 6.5, 10.6, 19.7 और एक का औसत 12 है, तो चार संख्या का औसत 12, तो टोटल हो जाएगा 12 × 4 यानी कि 48। बाकी सबको जोड़ना है, 6.5, 10.6, 19.7 सबको जोड़िए। 13 और 5 18 के 8 हाथ बचेगा 1, 15 1 16 के 6 हाथ बचेगा 1, 2 1 3। इसको क्या करेंगे 48 से घटा देंगे, दिया जाएगा 2 1, 11.2 आंसर, बी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। बोला 1312 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रही है। यदि इसे एक सुरंग को पार करने में 106 सेकंड समय लगता है तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। चलिए, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर डिस्टेंस। देखा फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमको दिया 54 मीटर पर सेकंड, टाइम दिया 106, तो गुना कर लेंगे हम लोग। 106 में गुना करेंगे 54 से, तो 424 और 25 30 यानी कि 530, सबको जोड़ेंगे तो 4 2 7 5। क्लियर। ये है आपका सुरंग प्लस ट्रेन का। हमको खाली सुरंग को निकालने के लिए ट्रेन को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो ट्रेन की लंबाई कितना दिया है इतना 1312 माइनस कर दीजिए, दिया जाएगा प्लस 1 का, तो 2 1 4 4, तो ए नंबर आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो एक तरीका ये है कि हम प्रत्येक को 7 से डिवाइड करके देखें। दूसरा तरीका ये है कि हम 7 का डिजिटलिटी लगाएं। तो 7 का डिजिटलिटी रूल कैसे लगेगा जी। 7 का डिजिटलिटी रूल लगेगा, हम लोग क्या करेंगे पीछे से 3 3 का पेयर बनाएंगे। ये 3 का पेयर बनाए, ये 3 का पेयर बना, बाकी जो बच गया। अब क्या करेंगे अल्टरनेटिव संख्या को जोड़ेंगे। जोड़ते हैं 6 को जोड़ेंगे 907 में, ये हो जाएगा 913। फिर माइनस करेंगे 825 को, 825 माइनस कीजिए 8, ये हो जाएगा 8। 88 क्या 7 से डिविजिबल है, नहीं है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर दूसरा देखते हैं, 3 का पेयर बनाए, 3 का पेयर बनाए, बाकी एक बच गया। ठीक है। अब अल्टरनेट में इसको इसको जोड़ेंगे, तो 8 7 15 यानी कि हो जाएगा 785, माइनस करेंगे 660, 5 2 1, 125 क्या 7 से डिविजिबल है, नहीं है, ये भी नहीं होगा आंसर। 3 नंबर देखते हैं, 3 का पेयर इधर से बनाए, 3 का पेयर इधर से बनाए, ये 7, 7 को जोड़ेंगे 951 में, ये हो जाएगा 958 में से 132 माइनस कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 6 बार में, 2 बार में और 8 बार में। क्या 826 7 से डिविजिबल है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 8 रुपये 56 है, कट रहा है, तो यही आंसर, सी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। सुषमा ने 1,20,000 की एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर 28,500 खर्च किया। यदि उसने इसे अपने दोस्त प्रेम को 1,38,600 में बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। चलिए पहले सीपी देखते हैं। 1,20,000 में खरीदा, खर्चा उस पर किया मरम्मत पर 28,500, 28,500, तो ये हो जाएगा 1,48,000 उसका
1,48,500 उसका सीपी पड़ा। ठीक है, और एसपी कितना है जी इसको मिला? 1,38,600। तो लॉस हो गया ना, लॉस हो रहा है कितना का? 1,38,500 में से माइनस कर देंगे 1,38,600। तो 0,099, 9,900 का लॉस हो गया। अब लॉस प्रतिशत निकालना। ठीक है, 9,900 का लॉस हुआ है कितना पर? 1,48,500 पर। प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे। चलिए अब इसको काटते हैं हम लोग। दो शून्य से ये दो शून्य कट जाएगा। 11 से काटते हैं इसको। 11 से कटेगा 9 बार में 900। 11 से काटेंगे, एक बार में, 3 बार में, 5 बार में। ठीक है, फिर 9 से काटते हैं। 15 बार में 9 से ये कट जाएगा 100 बार में। ठीक है, 5 से काटेंगे, 3 बार में कटेगा, 5 से इसको काटेंगे, 20 बार में कटेगा। ये आ जाएगा 20/3, यानी कि 6.67%। 6.67% का लॉस हो रहा है। 3 नंबर आंसर। ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। तेल की कीमत में क्रमशः 50% और 40% की वृद्धि की जाती है, तो समतुल्य एकल प्रतिशत कितना होगा? वृद्धि हो रहा है तो फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो 50 प्लस 40 प्लस 50 इंटू 40 डिवाइड बाई 100। तो ये हो जाएगा 90। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 20, यानी कि 110%। 3 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। एक वार्डरोब की अंकित मूल्य 8,640 है, जो इसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। ठीक है, इसे अंकित मूल्य से 20% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इसका कोई क्रम नहीं है, इसको हटा दीजिए। 100 का चीज था, 135 में अंकित कर दिया। बेचते समय 135 पर 20% का डिस्काउंट दिया, तो 20% कितना होगा जी? 10%, 13.5, 20% हो जाएगा 27। हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 8, 108। राइट, 108 कितना ज्यादा है? तो 8% का प्रॉफिट। ये नंबर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 समीकरण, सॉरी, सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, ना ध्यान से देखिए। 5.4, 0.1, 0.1, 0.1, यहाँ पर 0.3, 0.3, 0.3। ठीक है, 0.03, 0.03, 0.3, यहाँ 0.09, 0.09, 0.09। देखिए ध्यान से, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 0.1 इंटू 3। फिर ये इसको भी लिखूंगा मैं 0.1 इंटू 3, और इसको भी लिखूंगा मैं आपका 0.1 इंटू 3। फिर प्लस है प्लस, इसको मैं लिखूंगा आपका 0.03 इंटू 3। फिर ये भी होगा 0.03 इंटू 3, और ये भी होगा 0.03 इंटू 3। राइट, ना देखिए ध्यान से, अब क्या होगा? तो ऊपर में 5.4 रहा, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.3, 0.3 गुना 0.3। नीचे में क्या होगा देखिए तो? ये 3, ये 3 और ये 3, एक मिनट देखिए, एक मिनट। तो हम ये ले लेते हैं, ये ना, छोटा है ना, कहाँ जाता है समझ में नहीं। ये 0.3 और सॉरी ये तीन और ये तीनों गुना होगा, क्या बनेगा? 27 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। फिर प्लस, यहाँ पर भी देखिए आपका ये तीन और ये दोनों गुना होगा, क्या बनेगा? 27। 27
0.3 to 0.3 to 0.3। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है देखिए तो नीचे में, इसमें भी 27 है, इसमें 27 है, तो 27 कॉमन आ जाएगा। ये 27 कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर में जाएगा 5.4 और ये 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.3 इंटू 0.3 टू 0.3। नीचे में देखिए आपका 27 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर भी बचेगा 0.1 इंटू 0.1 टू 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस में 0.3 गुना 0.3 तो गुना होगी। ठीक है, तो ऊपर नीचे देखिए ये दोनों आपस में कट जाएगा, बात यह है ये, तो 27 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 0.2 बार, 27 में होगा 0.2, आंसर होगा ए नंबर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 23 बोला आयत आयत ए बी सी के अंदर एक बिंदु पी है, पी ए इक्वल टू 85, पी बी इक्वल टू 65 और पी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो पी डी की लंबाई बताइए, ये निकालते हैं। तो ये है आयत ए बी सी डी के भीतर एक बिंदु है आपका पी, ए पी, पी ए कितना दिया है तो 85। ठीक है, पी बी ये दिया है कितना 65, पी सी दिया है 5, ये दिया है आपको कितना 5, तो पी डी पूछा ये कितना आएगा। वेरी सिंपल, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का जो बराबर होगा पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर के, इसका और इसके स्क्वायर के जो के बराबर होगा। चलिए, तो पी ए कितना है जी 85, 85 स्क्वायर, पी सी कितना है आपका 5 स्क्वायर, पी बी कितना है आपका 65, पी डी स्क्वायर आपको निकालना है। तो 85 स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 892 टू 5 प्लस 25, ये हो जाएगा 6 25 30 टू 5 प्लस पी डी स्क्वायर। ठीक है, तो 42, ये होगा 42 25, तो इसको घटाएंगे तो 4 3 3000 प्लस 25, तो ये आ जाएगा 3025 इक्वल टू पी डी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट ओवर आ जाएगा, तो पी डी इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर 3025, और ये वैल्यू आएगा आपका 55 का, आंसर आएगा 55, 3 नंबर आंसर, ये सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एक वस्तु को 25% छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 2% है, वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया, बढ़ाकर अंकित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ लिखा लेंगे सी पी बाई एन पी इक्वल टू होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। सी पी बाई एन पी कितना आ जाएगा जी, 100 में से डिस्काउंट माइनस करेंगे 25 तो 75, 100 में प्लस करेंगे प्रॉफिट 2 तो 102, कितना बड़ा है 25 दो 27 बड़ा है, तो 27 बड़ा है कितना पर 100, 75 पर 200, काटिए, 25 से कटेगा 3 बार में, 25 से कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा आपका 9 बार में, तो 36% बढ़ाया है, बी नंबर है सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, नव्या और भव्या के घर एक घर को क्रमशः 40 और 60 दिन में पेंट कर सकता है, नव्या 40 दिन में कर सकता है और भाव्या 60 दिन में कर सकता है, एलसीएम लेंगे तो इसका आ जाएगा 120, नव्या की एफिशिएंसी आएगी 3 की, इसकी आएगी 2 की, तो 5। उसके बाद क्या बोला, यदि वे भाव्या से शुरुआत करते हुए एकांतर देना चाहिए, एकांतर दिन वाला क्वेश्चन, दिन पर काम करे तो दोनों मिलकर उस घर को कितने दिन में पेंट कर लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2 दिन में काम होगा 5 यूनिट,
5 को बनाना हमको 120, 5 को गुना करना पड़ेगा 24 से, 120 बन जाएगा। इधर 24 से गुना किया, इधर भी 24 करना पड़ेगा। 48 दिन, 48 दिन आंसर होगा, 48 सी नंबर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये था आपका 28 नवंबर 2025 के मॉर्निंग शिफ्ट में आए सभी मैथ के क्वेश्चन का हल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से टेलीग्राम में जुड़कर आप हमसे ये पीडीएफ ले सकते हैं। तो एक बार फिर, अगर आपको अच्छा लगा हो ये सेशन तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।